2022 की। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं हमारे पहले वोकेब पर। पहला वो जो वोकेब है वो है हमारा मोनोग्राफ। मोनोग्राफ एक नाउन है और इसका मतलब होता है प्रबंध, मतलब कि ऐसे लिखना। एक जो पार्टिकुलर सब्जेक्ट होता है, लाइक आपने अगर साइंस पे ऐसे लिख रहे हो तो साइंस, प्लांट साइंस पे लिख रहे हो तो उसी पे, ठीक है, ज्योग्राफी लिख रहे हो तो उसी पे ऐसे लिखना है। जो अगर हम पार्टिकुलर सब्जेक्ट पे कोई ऐसे लिखते हैं ना, हम उसे मोनोग्राफ बोलते हैं। ठीक है, लाइक ऐसे हो गया। ठीक है, हम लोग कोई थीसिस भी लिखते हैं तो उसे भी हम मोनोग्राफ कहते हैं। और मडल और मेस का मतलब होता है गड़बड़ कर देना। ठीक है, मडल और मेस, आप लोगों ने जंबल का नाम भी सुना होगा, लाइक पैरा जंबल, तो उनका मतलब भी क्या होता है, गड़बड़ कर देना। ठीक है, आप यहाँ पर प्रबंधन लिख रहे हो बिल्कुल, ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट लिख रहे हो और आपने क्या कर दिया, गड़बड़ कर दिया। मेस और मडल मतलब हो जाता है गड़बड़ करना। नेक्स्ट वर्ड हमारा जो आता है वो आता है टर्मोइल। टर्मोइल क्या होता है, टर्मोइल एक नाउन है और इसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा शोरगुल। ठीक है, देखो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखो सब्जी मंडी भी लगी हुई, लोग भी जा रहे हैं और यहाँ पर ट्रैफिक भी जाम हो गया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा शोरगुल हो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, टमल्ट हो जाएगा। ठीक है, डिसऑर्डर हो जाएगा। डिसऑर्डर कोई ऑर्डर में नहीं चल रहा। ठीक है, यहीं सब्जी मंडी लगी हुई, कोई इधर से आ रहा है, ये बंदा इधर से आ रहा है और यहाँ पर ये और ये बंदा दोनों कारों के बीच में आ गया। ठीक है, तो कोई ऑर्डर नहीं है, ठीक, डिसऑर्डर है यहाँ पर। तो एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, ट्रांसक्वालिटी हो जाएगा या फिर रिलैक्सेशन हो जाएगा। ठीक है, जहाँ शोरगुल होता है, रिलैक्सेशन, हमें शांत माहौल चाहिए तो रिलैक्सेशन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा डेविल में केयर। ठीक है, इडियम्स फ्रेज है। तो डेविल में केयर का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो डेविल में केयर का मतलब क्या होता है, देखो इसका मतलब ये होता है कि हम बिना रिजल्ट का सोचे, बिना उसके कॉन्सर्न का सोचे कि हम अगर ये काम करेंगे तो ये हो जाएगा, तो उसको कहते हैं डेविल में केयर। मतलब पहले क्या होता था, देखो जब 1715 या 1725 में क्या होता है, जब जो पायरेसी होते हैं, जो जासूस होते हैं, ठीक है, वो क्या करते थे, जो समुद्री लुटेरे होते थे, ठीक है, तो वो क्या करते थे, बीच समुद्र में, जो बहुत ज़्यादा समुद्र मतलब बीच समुद्र हाई सी में क्या करते थे, पायरेट्सिंग करते थे। ठीक है, तो बिना कॉन्सिक्वेंसेस के अगर हम इतनी गहराई के समुद्र में जाएंगे तो कुछ प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, कोई साइक्लोन वगैरह आ गया अचानक, तो क्या, तो बिना बिना डरे ये लोग अंदर चले जाते थे, मतलब बिना कॉन्सर्न के, बिना कॉन्सिक्वेंसेस के, बिना रिजल्ट के कि क्या रिजल्ट होगा इसका, वो काम कर देना। ठीक, क्या होता है, डेविल में केयर होता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का आता है इसमें फील बटरफ्लाई इन योर स्टोमच। फील बटरफ्लाई इन योर स्टोमच, हमें ऐसा लगता है कि हमारे पेट में क्या है, बटरफ्लाई है, ऐसा हम फील करते हैं। तब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हम बहुत ज़्यादा नर्वस फील कर रहे हैं। क्या होता है, फील बटरफ्लाई, जब हम बोलते हैं ना कि हमारे पेट में चूहे कूद रहे हैं, मतलब हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी, उसका मतलब तो ये होता है। ठीक है, पर अब जब हम बोलते हैं ना कि फील बटरफ्लाई इन योर स्टोमच, तुम्हारे पेट में क्या है, बटरफ्लाई जैसा फील हो रहा, तो वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा नर्वस फीलिंग करना। ठीक है, जब कोई बंदा नर्वस फीलिंग करता है तो उसे हम बोलते हैं फील बटरफ्लाई इन योर स्टोमच। ठीक है, तो अब देखो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जब भी हम कोई बिग स्पीच देने जाते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, हम पहले यार थोड़ा नर्वस हो जाते हैं, यार कैसे बोलूँगा, क्या करूँगा, तो उस चीज़ की जो नर्वस फीलिंग होती है ना, उस चीज़ को हम बोलते हैं फील बटरफ्लाई इन योर स्टोमच। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा वियर हर हर्ट। ठीक है, जो उसका हर्ट है उसे अपनी स्लीव्स पर पहन लेना। अब दिल को स्लीव्स पर कैसे पहनोगे आप, जो आस्तीन होती है आप लोगों की, उस पर कैसे पहनोगे, तो अब देखिए कैसे पहनते हैं अपन। जो दिल है उसको आस्तीन पर ले आने का मतलब ये होता है कि आप अगर आप किसी से प्यार करते हो तो आप जो बंदे जिससे प्यार करते हो, आप अपने इमोशन से, जो अपनी फीलिंग्स है ना, आप उससे छुपा नहीं सकते आप। ठीक है, भावनाएं बहुत, ठीक है, इसमें क्या होता है, अपनी जो भावनाएं ना बहुत ज़्यादा स्पष्ट हो जाती है। उदाहरण के लिए जब वे किसी से प्यार करते हैं तो व्हेन दे आर इन लव, जब वे लव होते हैं विद समवन किसी के साथ, तो अनेबल टू हाइड योर इमोशंस और फीलिंग, तो अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को छुपा नहीं पाते, वो दिख जाता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं वियर हर हर्ट ऑन हर स्लीव्स। ठीक है, फ्रेटफुल मीन्स क्या होता है, अब यहाँ पर लिखा है फ्रेटफुल। फ्रेटफुल का मीन क्या होता है, फ्रेटफुल मीन होता है नर्वस। क्या होता है, नर्वस हो जाना। अब यहाँ पर आपको ये लड़की दिख रही है, क्या है, बहुत ज़्यादा नर्वस हो चुकी है, बहुत ज़्यादा टायर्ड लग रही है। ठीक है, नर्वस होना। बिहेविंग इन ए वे, मतलब फ्रेटफुल मतलब क्या हो जाता है, ऐसा दिखाना कि यार मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा थका हुआ हूँ, और मैं अगर शादी पार्टी में गया तो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रहा हूँ मैं, तो जो अनकंफर्टेबल फील करते हैं, अनहैप्पी, खुश है, दुख है, ठीक है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं फ्रेटफुल। क्या बोलते हैं, फ्रेटफुल बोलते हैं। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एंग्री हो जाएगा, गुस्सा है तो उसे भी हम फ्रेटफुल कहते हैं। ठीक है, बेड इन ए बेड मूड, बहुत ज़्यादा बेकार मूड है। ठीक है, एनोइड हो जाएगा, कैप्सियस हो जाएगा, कैविलिंग हो जाएगा, कॉलेरिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे इसके सिनोनिम्स, क्या क्या हो जाएंगे, एंग्री हो जाएगा, बैड मूड हो जाएगा, ठीक है, एनोइड हो जाएगा, कैप्सियस हो जाएगा, कैविलिंग हो जाएगा, फिर कॉलेरिक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हम लोगों का आता है टायरेनिकल। टायरेनिकल एक वर्ड है और इसका मतलब क्या होता है, अत्याचारी और जालिम। टायरेनिकल
एक एडजेक्टिव है क्योंकि इसमें लास्ट में एल आ रहा, तो टायरेनिकल एक एडजेक्टिव और इसका मतलब अत्याचारी जाल। अब देखो यहाँ पर ये सभी लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पर पढ़ रहे थे और अचानक कोई बंदा पीछे से आता है और इनको मारता है। ये तलवार रखी यहाँ पर स्वाड़, अब ये तलवार से क्या कर रहा है, इनको मारने लग रहा है। तो ये जाली में या नहीं, ये बंदे तो बेचारे सामने देख के पढ़ रहे थे और अचानक कोई बंदा पीछे से आता है और इनको मारने लग जाता है, तो उसको बोलते हैं जालिम या अत्याचारी। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, डिक्टेटोरियल है, डिक्टेटोरियल है, ठीक है, इम्पेरियस है, ठीक है, डोमिनेरिंग है, क्या क्या है, डिक्टेटोरियल है, इम्पेरियस है या फिर डोमिनेरिंग है, ठीक है। लास्ट वर्ड हम लोगों का आता है स्लंक। स्लंक का मतलब क्या होता है, स्लंक का मतलब होता है दबे पांव चलना, ठीक है। जब आप ऐसा कोई अपराध कर देते हो, ठीक है, आप कोई ऐसा काम करते हो जिससे आपको क्या लोगों के सामने जाने में शर्म आती है, ठीक है, तो आप अगर गाँव पर कहीं घर में भी या फिर आप कहीं बाहर जाते हो तो आप ऐसे जाओगे कि यार मुझे कोई देख ना ले, आप बिल्कुल अपनी जो गर्दन है वो नीचे झुका के चलोगे और बिल्कुल दबे पाँव चलोगे, ठीक है। तो वॉक अवे फ्रॉम समथिंग क्वाइटली, बिल्कुल शांति शांति से चलोगे, यार किसी को पता ना चल जाए कि मैं जा रहा हूँ, ठीक है। ऐसे चलना शांति से जिसे कोई उसे नोटिस ना कर पाए, मतलब चोरी चुपके चुपके आना और जाना। जब हम अपराध या बोझ या लज्जा के कारण जब हमें लज्जा आती है तो हम किसी के सामने से जा नहीं पाते, और जब जाते हैं तो हम चुपचाप चुपचाप जाते हैं ताकि हमें कोई देख ना ले, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं स्लंक। क्या बोलते हैं, स्लंक। आई होप आप लोगों को यहाँ तक वाकई समझ में आई होगी। अगर कोई भी आप लोगों को बताना हो कि यार इसमें ये सुधार कर सकते हो तो प्लीज़ आप कमेंट जरूर करिएगा, और अगर वर्ड कुछ सीखने को मिला हो और अंडरस्टैंडिंग हुई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा।